नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बरेली की, जहां पुलिस ने एक आतंकवादी और 27 गौ तस्करों समेत कुल 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इसके साथ ही बात करेंगे बिजनौर की, जहां स्कूटी सवार पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली पुलिस ने एक आतंकवादी और 27 गौ तस्करों समेत कुल 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। हिस्ट्री शीट खुले होने का मतलब है कि पुलिस इन अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगी। यह आमतौर पर गंभीर मामलों में शामिल व्यक्तियों के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में अपराधों को रोका जा सके। आतंकवादी 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा, 10,000 रुपए का अर्थदंड। लखनऊ गोमती नगर में मुकदमा पंजीकृत है। बरेली में पुलिस आतंकवाद और गौ तस्करी जैसे अपराधों के खिलाफ सक्रिय है और इन गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा कस रही है। ऐसे सर, बरेली में एक आतंकवादी सहित 31 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। जो टेररिस्ट है उसका क्या कुछ प्रोफाइल है और वहाँ के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की गई है? जनपद में जो आपराधिक तत्व हैं उनकी निगरानी के लिए लगातार उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उसके अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया है। तो जनपद में 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गो तस्करी के हैं, 2 NDPS के हैं, एक वाहन चोरी का अपराधी है और एक अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक, जो किला थाना का निवासी है, जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में FIR पंजीकृत हुई थी ATS के द्वारा और माननीय ATS न्यायालय के द्वारा इसको 10 वर्ष की सजा भी हुई थी। ये जब गिरफ्तार हुआ था तो आतंकवादी संगठनों से जुड़ने और अन्य लोगों को जोड़ने के कार्य के आरोप इसके ऊपर थे। फेसबुक के माध्यम से इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध है और ऐसे व्यक्ति की सतत निगरानी पुलिस को करनी चाहिए। इसकी गतिविधियों की भी निगरानी और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी निगरानी करनी चाहिए। इसलिए इसकी भी हिस्ट्री शीट खोली गई है और भी जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनका चिन्हीकरण लगातार पुलिस के द्वारा किया जाता है और उनमें से जितने की भी निगरानी की आवश्यकता है पुलिस उनकी हिस्ट्री शीट खोल के और समय समय पर साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से उनकी निगरानी सुनिश्चित करती है। जो आतंकवादी है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर कोतवाली थाना बिजनौर मार्ग पर दोस्त से मिलने जा रहे स्कूटी सवार पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ युवक को परिजन थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। कस्बे के मोहल्ला गांधीनगर निवासी सलमान पुत्र असगर करीब रात 9 बजे स्कूटी द्वारा अपने दोस्त से मिलने गांव हताई जमरुद्दीन जा रहा था। ईदगाह के पास पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर धारदार हथियार से हमला बोल दिया और फरार हो गए। सलमान ने घटना की बाबत परिजनों को मोबाइल पर सूचना दी। इस सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ सलमान को थाने ले गए। पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक जय भगवान सिंह का कहना है कि घायल को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। तहरीर अभी तक नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और बतौर पुलिस के अनुसार घायल सलमान पिछले माह 3 मार्च को युवती से दुष्कर्म के आरोप में जेल गया था। जानते हैं पीड़ित पिता का क्या कुछ कहना था। घटना घटी है, क्या घटेगी? ये घटना ये घटी है, ये अपने मेरा लड़का सलमान अपने यहाँ के यहाँ जा रहा था। कहाँ? क्या नाम है? हटाई जा रहा था। और इसे रास्ते में मार लिया 4 आदमी ने। 4 आदमी कौन कौन थे? मुझे कुछ, मैं तो घर था। अच्छा, हाँ, मैं बेकार था। आपको जानकारी है कुछ? जानकारी है, महबूब का लड़का, 2 आदमी और। आपको कैसे सूचना मिली कि हमारे लड़के के साथ मारपीट होगी? मारपीट सूचना ये मिली कि वहाँ से फ़ोन आया, हम अच्छा। यहाँ से गए। अच्छा, हाँ। तो वे आपको मौके पे मिले थे? ना, भाग लेते। सब भाग लेते? हाँ, ये पड़वा मिला मुझे। अच्छा, तो कितनी चोट आई है? उसके यहाँ पे जो चाकू लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, सिर फटा हुआ, सिर फटा हुआ, कमर पे डंडे। तो उनसे कोई दुश्मनी पहली है कैसी? हाँ, दुश्मनी पहली दुश्मनी है। अच्छा, 8 दिन पहले उसने मेरे लड़के नाम वो रिपोर्ट करी थी। मेरा लड़का वहाँ था लुधियाने, उसके पास सारी वीडियो है लुधियाने की। अच्छा, 5 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट करी थी। अच्छा, हाँ, मेरा लड़का लुधियाने था। तो चोट कितनी आई है? चोट बहुत आई, वो तो मारने के राज्य से आए थे। अच्छा, हाँ, वो तो मारने के राज्य आए थे। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या आपके? सलमान हुसैन। और आप कौन हो लड़के के? वालिद साहब। क्या नाम आपका? असगर हुसैन।
असगर हुसैन। कौन सा मोहल्ले के रहने वाले हैं आप? गांधी नगर टेम्पो चांदपुर के हैं। और ये जो आरोपी है कहाँ के रहने वाले हैं? ये इस्लाम नगर के। अच्छा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत ब्लॉक शोहरतगढ़ में जिला विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत जमुनी में तैनात रोजगार सेवक को गाली अमर्यादित भाषा का प्रयोग के संदर्भ में दिनांक 11 अप्रैल 2025 से कार्य बहिष्कार को लेकर दिनांक 15 अप्रैल 2025 को रोजगार सेवकों के पदाधिकारियों एवं जिले के उच्च अधिकारियों के बीच देर शाम वार्ता के पश्चात संगठन द्वारा पुनः कार्य करने का निर्णय लिया गया और साथ ही अल्टीमेटम दिया गया कि अगर रोजगार सेवक के पक्ष में उचित निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन पुनः कार्य बहिष्कार धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर में पारी न्यूट्रीग्रेन के निदेशक और समाज सेवी रामपलट अग्रहरी ने सत्तू संक्रांति दिवस पर पारंपरिक संस्कृति और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य सत्तू भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने सत्तू से बने व्यंजनों और शरबत का आनंद लिया। रामपलट अग्रहरी ने सत्तू के पोषण गुणों पर प्रकाश डालते हुए इसके नियमित सेवन की अपील की। आयोजन में उनके साथ परिवार के सभी सदस्यों और शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, परंपरा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ को जीतने हुआ है सबका आभार। और आज सत्तू संक्रांति है जो हमारे सनातन धर्म से एक पौराणिक कथा है जिससे जुड़ी हुई। कथा के रूप में ये है कि जब विष्णु भगवान बलि का पराजित करके उन्होंने सबसे सर्वप्रथम जो भोज किया था वो सत्तू का सेवन किया। उस परंपरा के बाद से ये प्रथा चलती आई है कि आज के दिन सब लोग सत्तू का सेवन करते हैं। और जैसे भैया भी बताया हमारे यहाँ पे कि वैज्ञानिक दृष्टि से ये है कि सूर्य देव वो मीन राशि से 20 राशि में आते हैं। और आज के समय में जब मौसम अपने आप को बदल रहा होता है तो हम अपने खान पान में थोड़ा परिवर्तन लाते हैं जिससे हमारे शरीर को इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़ के अनुकूल शरीर के लिए लाभप्रद होता है। अपने स्पीड में होती है तो रास्ते में अगर कहीं कोई पड़ा हुआ स्कूल या मीठी चटनी होता है तो गाड़ी रोकनी होती है। हमारा धर्म भी इसी प्रकार से हमारी रफ्तार को रोकती है। ठंडी के मौसम हम लोग आते हैं और खाते चले जाते हैं तो हमारा पहला ब्रेकर आता है मकर संक्रांति। हमको खिचड़ी खिलाया जाता है, सामने गर्मी है संभल के चलिए। दूसरा पड़ाव हमारा मकर संक्रांति सतुआ संक्रांति है। ये हमारा एक लंबा ब्रेकर होता है और पूरे वर्ष का सबसे गर्म दिन होता है। हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का एक पर्व होता है। इसी दरम्यान में उनके द्वारा प्रदत्त हमारे यहाँ नया नया अन्न बनता है। उस अन्न में कुछ बुजुर्गों ने बनाया है अपना उसी को ग्रहण करते हैं, जिसमें कि हम लोग के पुराने युग में सतुआ का महत्व है। इसमें कि जौ और मटर दोनों ही भून करके हम लोग ले जाते थे पूजन की आप जाते थे। हमारे यहाँ गांव में छोरी खिलाते कन्या वो छोरी खिलाते तो लोग 9, 10, 11 सतुआ का घोल बना करके मतलब उसमें देते थे। गुड़ का घोल बना करके उसमें मिक्स करके पिलाते। इसी तरह परंपरा चली, लेकिन अब यहाँ शहरी परंपरा में भूल गए लोग। अब तो थोड़ा सा इधर जो सतुआ संक्रांति मनाना चाहिए। सभी लोग को अपने धर्म के लिए, अपने शरीर के लिए फायदेमंद है और कुछ चीज़ें लिप्त होती चली जा रही हैं तो हमें दिखाना चाहिए समाज में। लोग समाज जाने, सही रूप से उनको फायदा पहुँचे। वैसे भी फालतू चीज़ खा पी कर लोग अपना शरीर नुकसान भी कर रहे हैं। दुनिया भर का चाइनीज़ आइटम भी खा रहे हैं। उससे बेहतर है कि हम सतुआ और सतुआ का घोल बना कर पिएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। जैसे प्रचंड गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि पहला झटका जो होता है वो शरीर में बहुत तेज़ी से अटैक करता है। गर्मी जो शरीर को लगती है तो जो हमारा नया इस समय जौ और धान कटा गेहूँ कटा होता है उसी से संबंधित इसको बनाया जाता है, जिससे कि हम अपनी तासीर को ठंडा किए रहें
और इस आने वाली गर्मी को झेलने में हम सक्षम हैं। सत्तू का निमंत्रण दिया था परी न्यूट्रीग्रेट की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका आयोजन था? जैसे 2 बार जो है संक्रांति पड़ती है, एक बार संक्रांति में खिचड़ी खाई जाती है, दूसरे संक्रांति में सत्तू, जो गर्मी से मतलब गर्मी से बचाव के लिए है। और ये जो सत्तू जो है कुछ घोल करके पिया जाता है, प्याज लहसुन और ये अदरक, ये तमाम जो है जलजीरा वगैरह डाल करके नींबू डाल करके पिया जाता है, जो शरीर के लिए लाभदायक है। और एक सूखा जो पेट भरने के लिए किया जाता है सत्तू, जिसमें मिक्स तमाम प्रकार के जो है अनाज के जो भूजे हुए सब रहते हैं, और उसको सत्तू बनाया जाता है, उसका सेवन किया जाता है। तो इसलिए इसको संक्रांति को सत्तू संक्रांति के नाम से बोलेंगे। आज के दिन से गर्मी के जो है बचाव के लिए ये जो सत्तू का ही प्रयोग किया जाए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के पोस्ट मलाई ग्राम भादराव में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन यजमान मंजू सिंह एवं देवेंद्र बहादुर सिंह ने इस आयोजन की सफलता पूर्वक समापन होने पर भगवान भोले बाबा के साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया गया। मीडिया से बात करने के दौरान बताया कि मुख्य आचार्य अनिल तिवारी शास्त्री की देखरेख में पूर्ण विधि विधान से शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें अतिथियों सहित सभी ग्रामवासी भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। इस आयोजन को सफल बनाने में नरेंद्र सिंह, राजेंद्र बहादुर सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, अजीत प्रताप सिंह, सुजीत कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह व ग्रामवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।